हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट एनाटॉमी ऑफ द बोन रेडियस। रेडियस ये देखिए आपके फोरआर्म का लैटरल बोन है। ठीक है, दो बोन होते हैं फोरआर्म में, रेडियस एंड अल्ना। आज बात करेंगे अबाउट दिस रेडियस। रेडियस बोन को तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। ये रहा अपर एंड, इसे कहते हैं शाफ्ट, और ये रहा लोअर एंड। अगर हम अपर एंड की बात करें तो इसमें एक हेड होता है, इस पार्ट को कहते हैं हेड, इसे कहा जाता है नेक, और ये है ट्यूबरोसिटी। हेड डिस्क शेप का होता है और कवर्ड होता है विद हाइलिन कार्टिलेज। इसमें एक सुपीरियर सरफेस होता है जो आर्टिकुलेट करता है विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट, और जो सर्कमफ्रेंस होता है हेड का वो भी आर्टिकुलर होता है और फिट होता है इनटू द सॉकेट फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना एंड द एन्युलर लिगामेंट, और ये फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ये जो नेक है ये भी लोअर मार्जिन ऑफ एन्युलर लिगामेंट से एनक्लोज्ड होता है, और ये हेड और नेक दोनों ही फ्री होते हैं फ्रॉम द कैप्सुलर अटैचमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, और ये रोटेट करते हैं फ्रीली विद इन दिस सॉकेट। ये ट्यूबरोसिटी जो दिख रहा है आपको, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये प्रेजेंट है जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक। इसमें एक रफ पोस्टीरियर पार्ट होता है और स्मूथ एंटीरियर पार्ट होता है। अगर हम शाफ्ट की बात करें तो इसमें तीन बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉशियस बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये ऑब्लिक होता है अपने अपर हाफ में और वर्टिकल होता है अपने लोअर हाफ में। ऑब्लिक पार्ट को कहा जाता है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। पोस्टीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर का बिल्कुल ही मिरर इमेज होता है, बट सिर्फ अपने मिडिल 1/3 में ही ये डिफाइंड होता है, और यहाँ इसे कहा जाता है पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। मीडियल या इंटरॉशियस बॉर्डर सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है आउट ऑफ द थ्री, और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नार नॉच तक एक्सटेंड करता है, और इसके लोअर 3/4 में इंटरॉशियस मेम्ब्रेन अटैच्ड होता है। अगर हम सरफेसेस की बात करें, तीन सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लैटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस होता है बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द इंटरॉशियस, और जो न्यूट्रिएंट आर्टरी इसके थ्रू गुजरती है वो एंटीरियर इंटरॉशियस आर्टरी का एक ब्रांच होता है। पोस्टीरियर सरफेस होता है बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द इंटरॉशियस बॉर्डर, और लैटरल सरफेस होता है बिटवीन द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर्स। सो ये हो गए 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। Now coming to the lower end of the radius. Lower end सबसे widest part होता है पूरे बोन का, और इसमें 5 surfaces होते हैं। एक होता है anterior surface, यहाँ पे रेडियल आर्टरी को पैल्पेट किया जा सकता है। Posterior surface में 4 ग्रूव होते हैं for the extensor tendons. Medial surface में ulnar notch होता है for the head of the ulna. Lateral surface नीचे की ओर होता है और इसे styloid process बनता है। इंफीरियर सरफेस में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है फॉर द स्कैफॉइड बोन, एक मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है फॉर द ल्यूनेट बोन, जो कि रिस्ट जॉइंट के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। इजी है रेडियस के बारे में पढ़ना। आपको अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट के बारे में, अपर एंड में 3 मेन बातें मैंने कही, शाफ्ट में मैंने बॉर्डर्स और सरफेसेस का कहा, फिर लोअर एंड में मैंने 5 सरफेसेस का कहा। दैट्स इट। अब कमिंग टू द अटैचमेंट्स, आप डायग्राम की मदद से इसे बाइसेप्स ब्रेका इंसर्ट होता है इनटू द रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। सुपिनेटर इंसर्ट होता है इनटू द अपर पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस। प्रोनेटर टीरिस इंसर्ट होता है इन द मिडल ऑफ द लैटरल सरफेस। ब्रेकियोरेडियालिस इंसर्ट होता है इनटू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द लैटरल सरफेस, जस्ट स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर। रेडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट से। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस इंसर्ट होता है इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस एंड इनटू द ट्रायंगुलर एरिया ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस, इनका ओरिजिनेशन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस। ऑब्लिक कॉर्ड अटैच्ड होता है टू द मीडियल साइड जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी। रिस्ट जॉइंट का जो आर्टिकुलर कैप्सूल है वो अटैच्ड होता है टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ द इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर डिस्क, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट का आर्टिकुलर डिस्क, ये अटैच्ड होता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द अल्नार नॉच।
एक्सटेंसर रेटिनाकुलम अटैच्ड होता है टू द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर और इंटेरोशियस मेम्ब्रेन अटैच्ड होता है टू द लोअर 3/4 ऑफ द इंटेरोशियस बॉर्डर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रेडियस। रेडियस एक बहुत ही कॉमनली फ्रैक्चर होने वाला बोन है, खासकर महिलाओं में देखा जाता है। जब वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरती हैं तो उनके रेडियस में एक फ्रैक्चर होता है जिसे कोलीज फ्रैक्चर कहा जाता है। मतलब रेडियस कॉमनली फ्रैक्चर होता है अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव इट्स लोअर एंड, और ये काफी ही कॉमन है जैसे मैंने कहा। इसका जस्ट रिवर्स होता है एक स्मिथ्स फ्रैक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो भी अन्य टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा हो चैनल का तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।